जो एमक्यूएम पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान से करती है, रियासत पाकिस्तान और रियासती इदारों से करती है, कि जो हमारे साल से लापता साथी हैं, गुमशुदा साथी हैं, ये आज लियाकताबाद का जलसा एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये आईने पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के साथ ये अवाम, ये लियाकताबाद के लोग आईने पाकिस्तान के साथ हैं। लिहाजा अब इंतखाबात की आमद है, इंतखाबात की बिसात बिछ रही है, तो हमारा ये मुतालबा है कि हमारे जो बाकी मानदा लापता अफराद हैं और इसके अलावा चाहे वो मिसिंग शिया पर्सन्स हों, चाहे किसी और जमात से ताल्लुक रखते हों, अब पाकिस्तान को जोड़ना है, लोगों को मिलाना है, तो फिर लापता साथियों को बाजियाब होना चाहिए। और ये लियाकताबाद से मुतालबा इस्लामाबाद जाना चाहिए। ये मुतालबा लियाकताबाद से इस्लामाबाद जाना चाहिए। इसलिए मैंने अपना फर्ज समझा और सबसे पहले इस मुतालबे को आपके सामने रखा। अब आइए, मैंने शहादतों का जिक्र कर दिया अब, और ये वाज़ेह है कि मेरे अजदाद की कुर्बानियों का सबने समर पाया है। मेरे अजदाद की कुर्बानियों का सबने समर पाया है। रात सोए हुए लोगों ने सुबह वतन पाया है। ये मुझे जताने और बताने की जरूरत नहीं है, ये तारीख में रकम है। और बानियाने पाकिस्तान, उनकी मौजूदा नस्ल की एक अक्सरियत जो लियाकताबाद में रहती है, तो यहां हर जबान बोलने वाला महाजिर भी बसता है और अल्लाह के फजलो करम से इस इलाके में बहुत सारे सिंधी और बलोची बोलने वाले गोट भी हैं। मेरे बलोच भाइयों की भी एक मुनासिब आबादी इस इलाके में मुकीम है। ये लियाकताबाद है जो एक मिनी पाकिस्तान है। यहाँ पख्तून, पंजाबी, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बिल्ती सब यहाँ मौजूद हैं, जो मिडिल क्लास हैं, अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, अपने घर की किफालत भी करते हैं और मुल्क की मईशत में भी बड़ा हिस्सा डालते हैं। और इससे बड़ी बात क्या है कि इतना बड़ा सियासी किरदार कि अगर लियाकताबाद उठ जाए तो इस्लामाबाद की हुकूमतें बैठ जाएं। ये लियाकताबाद का किरदार है कि लियाकताबाद उठ जाए तो इस्लामाबाद की हुकूमतें बैठ जाएं। और एक मारूफ सीनियर सहाफी ने एक इंटरव्यू में यह कहा कि लियाकताबाद और लियाकताबाद के ताजिर खास तौर पर जितना टैक्स देते हैं उतना टैक्स पूरे लाहौर शहर से वसूल नहीं होता जितना लियाकताबाद की आवाम, लियाकताबाद के ताजिर जितना टैक्स देते हैं। जी है महाजन। क्या है पूरा नारा? ये चलें, अब हम आते हैं कि तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान का पावर बैंक कराची, कराची का पावर बैंक एमक्यूएम, और एमक्यूएम का एक पावर बैंक दूसरे जलसे में औरंगी टाउन था। तो आज लियाकताबाद ने जो बिसात बिछाई तो तय कर दिया कि कराची का सियासी और माशी और एमक्यूएम का सियासी और माशी पावर बैंक भी अल्लाह के फजलो करम से लियाकताबाद है। अल्लाह के फजलो करम से आज ये साबित हो गया। और कराची का तारुफ लियाकताबाद से है, और कराची का तारुफ क्या है? हिसाबे मुल्क का बस इतना सा गोशवारा है।
हिसाबे मुल्क का बस इतना सा गोशवारा है। कराची को निकाल के देखा तो सिर्फ खसारा है। अब कराची भाई अगर जरा पर्चा उठाना है पीछे, अब अगर नवाज शरीफ वापस आ गया तो कराची को भी पाकिस्तान के कौमी धारे में वापस आना चाहिए। बताइए दुरुस्त या गलत? कराची को भी अब पाकिस्तान के अव्वल दर्जे के शहरियों जैसा सलूक मिलना चाहिए। कराची वालों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। अरे 4,000 अरब रुपए का टैक्स देते हैं और 40 अरब की खैरात मिलती है। आज का ये जलसा फैसला करेगा कि अगली हुकूमत किसकी बनेगी और लियाकताबाद के अवाम, कराची के अवाम किसको वजीर आजम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यह आज का जलसा तय करेगा, ये MQM तय करेगी, ये लियाकताबाद के अवाम तय करेंगे। अब 40 अरब की खैरात नहीं लेनी। हाँ, आज का जलसा इसलिए है कि यह अहद करना है कि गलतियों से गुरेज करना है जो हमसे भी हुई माजी में। गलतियों से गुरेज करना है, गलतियों का इजाला करना है। MQM और कराची को आगे ले जाना है तो कराची को अपने पैरों पे खड़ा करना है। तो कराची के जो वारिस हैं उनके हवाले कराची करना है। जो 15 सालों से कब्जा है, लूटमार है, बदउनवानी है, एक पानी का कतरा इजाफी कराची को नहीं मिला। K4 का मंसूबा वही, K2 का मंसूबा मैंने मुकम्मल किया, K3 का मंसूबा 10 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी मुस्तफा कमाल भाई ने मुकम्मल किया। 10 करोड़ गैलन मेरे ज़माने में आया, 10 करोड़ मुस्तफा भाई के ज़माने में, और उसके बाद इख्तियारात सारे बल्दियाती उमूर, सारे बल्दियाती इख्तियारात सारे के सारे वजीर आला के पास। ये सब भाई जहां इसराइल की जाहरियत, बर्बरियत, वहशत और हैवानियत की हम मजम्मत करते हैं। हमने सबसे बड़ी रैली, एशिया की सबसे बड़ी रैली फलस्तीनी भाइयों के लिए, इसराइल की मजम्मत के लिए हमने की, शाहराह फैसल पर MQM ने की। तो आज हम जहां उनकी मजम्मत करते हैं तो कम से कम मुझे ये हक दीजिए, इस्तारे के तौर पर, मुहावरे के तौर पर मैं ये कह सकूं कि भाई जो सिंध के इसराइली वडेरे, इसराइली जागीरदार, इसराइली जाबिर और आमिर जमहूरियत की आड़ में जो कुछ कराची के बेटे और बेटियों के साथ कर रहे हैं, आज ये जलसा, ये फैसला करने, सर उठा के चलना है, सर उठा के जीना है और एक बामकसद जिंदगी गुजारनी है, एक बेमकसद जिंदगी नहीं। इससे पहले कि किसी रस्म पे मारे जाएं, इससे पहले कि किसी रस्म पे वारे जाएं, चल किसी ख्वाब की तकमील में मारे जाएं। ये फैसला करना है आज। हुकूक बाजियाब कराने हैं, अभी भी जो लापता आबादी है उसे भी बाजियाब कराना है। हमारी यकजहती और इत्तेहाद आज देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेज देखें जहां सब बाहम शीरो शक्कर हैं। इस मुत्तहिद मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक मुत्तहिदा ने सबसे पहले 70 लाख की आपकी लापता आबादी को बाजियाब किया और उसके सदक़े में और
उसके जिम्न में एक कौमी असेंबली की सीट अगर कहीं उसका इजाफा हुआ है तो वो कराची में हुआ है। एक कौमी असेंबली की और 3 सूबाई असेंबली की। जब ये तुम्हारी आबादी बाजियाब करा सकते हैं, लापता आबादी बाजियाब हो सकती है तो लापता साथी भी बाजियाब होंगे। जेलों में साथी भी इंशाअल्लाह बाइज्जत बरी होंगे। वक्त आ रहा है इंशाअल्लाह। तो फिर भाई K4 जो किसी ने मुकम्मल नहीं किया, 65 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी का मंसूबा इंशाअल्लाह ताला वो भी एमक्यूएम की जेर परस्ती, जेर सरपरस्ती और जेर साया इंशाअल्लाह K4 भी हम मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। सर्कुलर ट्रेन ये गरीबाबाद जो लियाकताबाद के साथ है, यहां से आप खोकराबाद चले जाएं और साइड तक चले जाएं, खारादर चले जाएं, एक सर्कुलर ट्रेन 56 किलोमीटर की इंशाअल्लाह ये लियाकताबाद के अवाम एमक्यूएम के साथी तय कर ले कि इंशाअल्लाह हमने ये मंसूबा मुकम्मल करना है। तो इंशाअल्लाह ताला ये मंसूबा एमक्यूएम मुकम्मल करेगी। और ये लियाकताबाद है, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, ये लियाकताबाद है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है। आज मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि यहां के कुछ जमीर फरोश जो अब एमक्यूएम छोड़कर कुछ हमारे ही तबके के लोगों के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पीपल्स पार्टी एंट्री दे रही है। जो सिंध के इस्राएली वडेरे जागीरदार हैं वो ये बात सुन ले कि ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल भी हो पूरा कराची इंशाअल्लाह। वो इस रहे हैं कि आए हैं तो चले, दुश्मन भी चलकर घर आ जाए तो उसे हम मेहमान तस्लीम करते हैं, लेकिन मेहमान फिर मेहमान होता है, चंद दिनों का होता है। जैसे आए हैं इंशाअल्लाह वैसे ही चले जाएंगे। और 5% के वोट पर कराची पर कब्जा करके जो हमारे मेयर हैं इतरा रहे हैं, गुर्रा रहे हैं, तो उनको भी ये बताएं। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अब आने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं उन्हें सिर्फ इतना कहूं कि हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे, हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे। अफराद तुम खरीद लो, हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे। अफराद तुम खरीद लो, काफले हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। अफराद तुम खरीद लो, काफले हम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अब आखिरी बात कि इंशाअल्लाह मैं एक और बात बताऊं, ये जो ग्राउंड है ये स्टूडेंट ग्राउंड जो कभी पैरागॉन के नाम से मशहूर था, ये ग्राउंड भी कब्जा माफिया से अगर किसी ने बचाया है तो वो एमक्यूएम पाकिस्तान ने बचाया। ये मेरी मेयरशिप के जमाने में, उससे बहुत पहले अफगानी साहब के जमाने में पता नहीं किसने इस ग्राउंड को इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी और सीडीसी ने बेच दिया था। एक प्राइवेट पार्टी का था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से वो अपने हक में फैसला ले आए थे, लेकिन इस ग्राउंड को हमने कब्जा माफिया को जाने नहीं दिया। और इस ग्राउंड अगर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी था तो हमने इस ग्राउंड को किसी की तहवील में लेकर इसके मुतबादिल पुरानी सब्जी मंडी पर जो पीडब्ल्यूडी ने हमें जमीन दी थी, इसके बदले में हमने वहां जमीन दी तो जाके ये ग्राउंड बाजियाब हुआ, वरना आज ये ग्राउंड नहीं होता। अरे 1%, 2% एनक्रोचमेंट जो कहीं एमक्यूएम के हिस्से में जबरदस्ती डाल दी जाती है, 1 या 2% चाइना कटिंग के नाम से, याद है भाई, वो हमारा सिग्नेचर नहीं है। तशद्दुद
हमारा सिग्नेचर नहीं है, ताकत का इस्तेमाल हमारा सिग्नेचर नहीं है, जराइम हमारे सिग्नेचर नहीं है, लैंड ग्रैबिंग हमारा सिग्नेचर नहीं है। अगर 1 या 2% किसी ने ये किया तो वो उनका इनफरादी और जाती अमल है, लेकिन 98% अगर ये साली चाइना तो वो 98% क्या थी? मुझे चाइना के वजीर आजम ने पूछा, ब्रदर व्हाट इज चाइना कटिंग? एक तकरीब मिले तो मैंने कहा ब्रदर ये एक साजिश है चाइना और MQM को बदनाम करने की, और 1 या 2% अगर है तो कहीं 1 या 2% कब्जा है इनफरादी हमारे खाते में डाला जाता है। तो उसने कहा बाकी 98%, मैंने कहा बाकी 98% अमेरिकन और रशियन कटिंग है भाई। आए मिलके जो सारे कौम परस्त खुद को कहते हैं, सारी सियासी जमातों के नीचे एक कब्जा माफिया है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2016 के बाद अगर ऐसे किसी माफिया की हल्की सी झलक भी थी हमारे यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उससे छुटकारा हासिल किया। अगर कोई झलक भी थी साफ सुथरी पढ़े लिखे लोगों की, मिडिल क्लास नौजवानों की, एक मिडिल क्लास प्योर एक सियासी अमल हमें कायम करना है जो हमारी शांति। ये झंडे बता रहे हैं, ये रोशन पेशानियां, ये चमकती आंखें, ये बता रही हैं कि हम, बस मैं खत्म कर, हम उस तरफ जा रहे हैं जहां हम सब एक जगह हैं। तो गवर्नर हाउस में भी एक कराची का बेटा है, फलाही कामों में राशन जो भी है, फिर उसके बाद इफ्तार 3 लाख अफराद को, और फिर उसके बाद 50,000 सिंध के शहरों से ताल्लुक रखने वाले मेरे नौजवानों, बेटे और बेटियों को जो IT का एडवांस कोर्स दिया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 20-20, 15 लाख की तनख्वाहें मिडल ईस्ट में और यूरोप में इंशाअल्लाह उनका इंतजार कर रही हैं। बाइज्जत रोजगार इंतजार कर रहा है। आज का नारा यही है, तालीम, रोजगार और कारोबार को फरोग देंगे। गेम चेंजर IT का प्रोग्राम इंशाअल्लाह अल्लाह का कामयाब हो, 50,000 बेटे बेटियां नौजवान अपने पैरों पर खड़े हों। खुदा की कसम, कराची पाकिस्तान को 21वीं 22वीं नहीं 23वीं सदी में ले जाएगा। आखिरी बात, कराची के किरदार को उजागर करना है। 400 अरब रुपए सालाना लेने हैं, खैरात नहीं लेनी, और ये पानी का मंसूबा हो, सर्कुलर ट्रेन, इसको मुकम्मल करने के लिए हमें कराची मॉनिटरी फंड कायम करना है। KMF, IMF से छुटकारा हासिल करना है तो KMF कायम करना होगा इंशाल्लाह। हमारे सनतकार, सरमायाकार, ताजिर और मेरे कारोबारी भाई, छोटी सनतों वाले, घरेलू सनतों वाले, इंशाल्लाह हम मिलकर KMF कायम करेंगे। जब एयर सियालकोट वाले बता सकते हैं, अपना एयरपोर्ट बना सकते हैं, तो एयर लियाकताबाद, और लियाकताबाद में एयरपोर्ट भी लियाकताबाद के आवाम, ताजिर और नौजवान बना सकते हैं इंशाअल्लाह। जी है माद। तो जब ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। अब आखिरी 2 अशार और आपसे इजाजत, मुखालफिन के लिए, ये सेंट्रल में एंट्रियां देने वालों के लिए कि अरे अपनी औकात को पहचानो यार। खासिब हो, जाबिर हो, आमिर हो, कब्जे करते हो, हमारे घर में कब्जा करने आए हो, तो सुन लो कि चिराग जो रोशन किए हैं मैंने, MQM ने, ये चिराग जो टॉर्चें जली थी, जो परचम हिले थे, लहराए थे, जो सर नजर आ रहे हैं, ये इस बात की गम्माजी है कि चिराग देख कर मेरे मचल रही है हवा, चिराग देख कर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। चिराग देख कर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के,
बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा, कि रुख बदल रही है हवा। पाकिस्तान जिंदाबाद, MQM पाइंदाबाद। बहुत बहुत ये थे डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार भाई, जो कि अपने मखसूस नबुल लहजे में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब मैं बुलाने लगा हूं जिस शख्सियत को, सबसे पहले लियाकताबाद वालों, मुत्तहदा के चाहने वालों, परचमों को फिजा में बुलंद कर लो कि दुश्मन तक ये पैगाम पहुंच जाए कि वो शख्स जो हालात का रुख बदलना भी जानते हैं, जो दुश्मन को शिकस्त देना भी जानते हैं, वो जो हक के साथ है और बातिल के खिलाफ है, जिसने अपनी मेहनत से इस लाल हरा सफेद परचम तले कराची को बेहतर बनाया, जिसने सिर्फ वादा ही नहीं बल्कि काम करके दिखाया, जिसने हक परस्ती का सबूत दिया, जिसने बेहतरीन मेयर का ताज अपने सर सजाया और दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि हम वो शख्स हैं जो मैदान में आते हैं तो छा जाते हैं, जिसने बिछा दिया था कराची में सड़कों का जाल, जो सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि काम से भी है कमाल। इस्तकबाल कीजिए भरपूर तालियों में आप सैयद मुस्तफा कमाल। शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम जलसे में शरीक तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने अपने परचम लपेट लें, बिल्कुल नीचे कर लें, एक भी परचम ऊपर ना नजर आए। सब लोग खामोशी इख्तियार कर, सब नीचे करो, परचम नीचे, सारे सारे सब लपेट लो, नीचे रखो सारे। शाबाश, जल्दी जल्दी, शाबाश। सब लोगों से गुजारिश है, सब 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 परचम लपेटो, सब नीचे करो सारे। मोहतरम खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, फारूक सत्तार भाई, नसीर जलील बाजी, अनीस कायम खानी भाई, राब्ता कमेटी के तमाम जिम्मेदारान, COC के इंचार्ज फुरकान तैयब भाई, उनकी कमेटी के तमाम जिम्मेदारान, तमाम लियाकताबाद टाउन के जिम्मेदारों, टाउन इंचार्ज, उनके UC इंचार्जेस, कमेटी के जिम्मेदारान, और ये सिर्फ लियाकताबाद के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी गुजारिश है सब झंडे नीचे करो, सब नीचे कर लो और नीचे करो, जितने 2-4 नजर आ रहे हैं ये भी नीचे करो सब। ये सिर्फ लियाकताबाद के लोग हैं। ये जब बराबर में तिनट्टी है वहां से भी कोई नहीं आया, बराबर में फेडरल बेरिया है वहां से भी कोई नहीं आया। तमाम साफियों को, तमाम लोगों को, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, सबको अस्सलाम वालेकुम। लियाकताबाद के लोगों, आज आपने तारीख रकम कर दी है, आज आपने बता दिया है कि कराची पाकिस्तान को लीड करेगा, और वो लीड करने वाली जो कुव्वत है, जो हरावल दस्ता है, वो लियाकताबाद है। आपने साबित कर दिया है। आपको मुबारकबाद हो, साथियों को मुबारकबाद हो। लोग, इतने लोग जमा कर लें, इतने बड़े ग्राउंड में पूरे सिंध से लोगों को लाकर बड़ी पार्टियां जमा नहीं कर सकती। आज ये सिर्फ कराची का 29 टाउन हैं MQM के, उस 29 टाउन में से एक टाउन है लियाकताबाद। ये सिर्फ उसका मजमा है, ये सिर्फ उसका इज्तिमा है। कोई पैसे देकर किसी को नहीं लाया, लोगों को आवाज गई है। कल यहाँ पर खवातीन, बच्चे, मर्द, बूढ़े, बुजुर्गों की इतनी बड़ी तादाद थी कि कल भी था, आज दुनिया देख रही है। तो आपको खराज तहसीन आपने बता दिया कि आपका मूड क्या है, आप किसके साथ हो। 3 बात सामने रखना चाहता हूं ए लियाकताबाद के लोगों, और जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, यह साबित हो गया कि MQM के अलावा और इस कराची को बनाने वाला, संवारने वाला नहीं है। 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है। पीने का पानी में नहीं है, सीवरेज का पानी घर से जाता नहीं है, सब चीजें तबाह बर्बाद हैं। कराची को भी लाड़काना बना दिया, उससे बदतर बना दिया। आज दुनिया चांद आ रही है और कराची में खुले हुए गटर ढक्कन ना होने की वजह से बच्चे गिर कर मर रहे हैं। ये कंट्रास्ट है। दुनिया चांद पर जा रही है,
हम खबर आ पे कि कराची में गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर के मर गया। ये पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में कर दिया। तो कोई एक इंसान नहीं है इसके दिल को जीत कर पीपल्स पार्टी यहां पर अपनी सीटें बढ़ा सके। पीटीआई का कोई पता नहीं है। 4.5 सालों तक उनके पास वजारत रही, 4.5 सालों तक उनके पास सदर रहा, गवर्नर रहा, 14 एमएनएज और इतने सारे एमपीएस, पूरी ताकत थी, एक दिन के बराबर का काम नहीं कर सके। अगर इस कराची में लियाकताबाद वालों अगर कोई काम हुआ है तो ये आखिरी काम एमक्यूएम के हाथों से हुआ, ना उससे पहले हुआ ना उसके बाद हुआ। जानते हो ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर, ये गरीबाबाद अंडरपास, लियाकताबाद अंडरपास, नाजमाबाद अंडरपास, फ्लाईओवर्स का जाल, सड़कों का जाल, ये हमारे जमाने में एमक्यूएम के जमाने में ये सब कुछ हुआ। वो लियाकताबाद जिसको बाईपास करके बिजनेसमैन गुजरता था, अब उसको साइट ऑफिस अगर साइट लिमिटेड में, अगर इंडस्ट्रियल जोन में पहले पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, तो वो मजबूर है कि लियाकताबाद के अंडरपास से होकर गुजरे, गरीबाबाद के अंडरपास से होकर गुजरे। ये एमक्यूएम ने करके दिखाया अपने दौर में। एमक्यूएम इससे बहुत ज्यादा और कुछ कर सकती है। ये एमक्यूएम आज मुख्तलिफ एमक्यूएम है। आज ये एमक्यूएम ये मुख्तलिफ एमक्यूएम है, ये मुत्तहिद एमक्यूएम है, ग्राउंड पे मौजूद है, लोगों को सामने अपने हालात देखकर फैसले कर रही है, दूर बैठकर हम फैसले नहीं कर रहे। ए लियाकताबाद के मेरे गयूर, मेरी माँ बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, ध्यान रहे, पीपल्स पार्टी इस शहर पर कब्जा करना चाहती है। ए लियाकताबाद वालों, पीपल्स पार्टी शहर पर कब्जा करना चाहती है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर उसको ये गुमान हो कि वो लोगों के वोट ले लेगी। वो आज भी इस कौम के बदख्वाहों को इस्तेमाल करके पैसे देकर दूर बैठे लोगों से, पाकिस्तान से दूर बैठे लोगों से बॉयकॉट की कॉल करवा रही है। हां, पैसे जा रहे हैं इस बॉयकॉट की कॉल को, कराची के लोगों को कहा जा रहा है बॉयकॉट करने के लिए, दूर से बैठकर पैसे लेकर। क्यों? क्योंकि फायदा पीपल्स पार्टी को पहुंचे। ध्यान रहे, बंद बनाकर सो मत जाना, दरिया आखिर दरिया है। ध्यान रहे, अगर बॉयकॉट पे जाएंगे उसका बेनिफिशियरी कौन है? ये पीपल्स पार्टी जो पीने का पानी नहीं दे रही, जो सीवरेज का निजाम नहीं दे रही, जिसने कोटा सिस्टम पे भी कोटा नहीं दिया, जो 5 लाख लोगों को नौकरियां दे चुकी है, एक इंसान कराची हैदराबाद का नहीं है, उसको फायदा होगा। पैसे जा रहे हैं, इतने हजारों अरब रुपए कमाए हैं, तो चंद अरब रुपए अगर लंदन भेज देंगे तो उस इनका कोई नहीं बिगड़ेगा। उधर से पैसे लेकर बॉयकॉट की कॉल चल रही है ताकि पीपल्स पार्टी हो के साथ कि बॉयकॉट की कॉल पीपल्स पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए है। तो ख्याल रहे, क्योंकि कौम के आखिरी मरहले हैं। इंशाअल्लाह इस दफा इंशाअल्लाह तो फिर करेंगे। हमारे पास पूरा मजबूत प्लान है। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम पर मंजूर करवाई, हम उसको मुस्तरद करते हैं। क्यों? जल्दी बता दूं समझने के लिए। देखो 2007 और 8 में इस सूबे का तरक्कियाती बजट जाकर खातों में देखो 178 अरब रुपए था। जब सूबाई खुद मुख्तारी नहीं मिली थी, वफाक से पैसा सूबे को नहीं आया था, जब 18वीं तरमीम मंजूर नहीं हुई थी, 2007-8 में सूबे का तरक्कियाती बजट 178 अरब रुपए था, उसमें से 37 अरब रुपए कराची के थे। 178 अरब रुपए में से 37 अरब रुपए कराची को मिलते थे। 2021-22 में 18वीं तरमीम मंजूर होने के बाद, सूबाई खुद मुख्तारी मंजूर होने के बाद, सिंध का तरक्कियाती बजट 1492 अरब रुपए है।
1492 अरब रुपए। 2007-8 में सिर्फ 178 अरब रुपए था, जिसमें से 37 अरब रुपए कराची को मिलते थे। 2021-22 में 1452 अरब रुपए सिंध का बजट, तरक्कियाती बजट, और गजब खुदा का 1452 अरब रुपए में से कराची को सिर्फ और सिर्फ 38 अरब रुपए मिले। जब 178 अरब रुपए था सिंध का बजट, तो कराची को 37 अरब रुपए मिल रहे थे। जब 1452 अरब रुपए था तो कराची को 38 अरब रुपए सिर्फ मिले। 1300 अरब रुपए का इजाफा हुआ और कराची का इजाफा 1 अरब रुपए। कराची का इजाफा 1 अरब रुपए। हम ऐसी सूबाई खुद मुख्तारी को नहीं मानते जो वफाक से हमारे नाम पर सारे इख्तियारात वसाइल लेकर वजीर आला हाउस में आकर पार्क हो जाएं। वो नीचे वजीर आला ना इख्तियारात दे रहा है, ना पैसे दे रहा है। हम एमक्यूएम पाकिस्तान मुतालबा करती है, इस 18वीं तरमीम में 3 तरामीम की जरूरत है। जिस तरह से वजीर आजम वजीर आला के मुहकमे आइन में लिखे हैं, उस तरह से लोकल गवर्नमेंट के मुहकमे आइन में लिख दो। दूसरा मुतालबा, जिस तरह से एनएफसी अवार्ड से सूबों को पैसे मिलते हैं, हमें हमारा पीएफसी अवार्ड, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, जो सूबों से डिस्ट्रिक्ट को मिलने का पैसा है, ये आइन में लिख दो। और ये पीएफसी अवार्ड वफाक मेरे सूबे को ना दे, मेरा पैसा डायरेक्ट, कराची का पैसा डायरेक्ट वफाक से आए, लाड़काना का पैसा डायरेक्ट वफाक से आए। ये पीएफसी अवार्ड आइन में लिख दो। और तीसरी बात आइन में हम जो मुतालबा करती है कि लिख दो, जब तक लोकल गवर्नमेंट इलेक्टेड मौजूद नहीं है, एमपी एमएनए के इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये हमारे 3 मुतालबात हैं, जिससे लियाकताबाद की गली कोचों में इख्तियारात और वसाइल आ जाएंगे। आपको किसी एमएनए एमपीए को ये नहीं कहना पड़ेगा कि आप मुझे पानी दो, रोड बनाओ, स्कूल सही करो, अस्पताल में दवा दो। आपके काउंसलर यूसी नाजिम, जिसका आप गिरबान मोहल्ले में पकड़ सकते हो, जो आपके मोहल्ले में रह रहा होगा, उसके पास सारा पैसा, सारा इख्तियार, सारी चीजें उसके पास सारी चीजें आ जाएंगी और वो आपकी गली में रहकर आपके लिए काम कर रहा होगा। आखिरी बात, ये हमारा मुतालबा है, आखिरी बात, ए लियाकताबाद वालों, ये सामने बिल्डिंग पर फलस्तीन का परचम लहराया गया है। एमक्यूएम ने फलस्तीन का परचम इस लियाकताबाद के झंडे, लियाकताबाद के जलसे में ये बिल्डिंग पर इतना बड़ा फलस्तीन का परचम है। ए मेरी माँ बहनों, ए बुजुर्गों, नौजवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस दुनिया के लिए आखिरी नबी बनकर आए, याद रखो, हमने रब को देखा नहीं है। मेरे रसूल, मेरे हबीब ने, खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह है, तो हमने अल्लाह को देखे बगैर मान लिया। आकाए दो जहां ने, हमने जिब्राइल को कुरान लेकर उतरते हुए देखा नहीं है। आकाए दो जहां ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये किताब अल्लाह की भेजी हुई किताब है, हमने उसको अल्लाह की किताब कुरान मान ली। उन्हीं आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस पे आसमान का सफर शुरू करने से पहले, मेराज पर जाने से पहले, सारे आलम के अंबिया की इमामत की है और वहीं से अल्लाह से मुलाकात के लिए अर्श पर रवाना हुए। उसी खातमुन नबीयीन ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का कहना है कि मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ पहुंचे तो पूरे जिस्म को तकलीफ पहुंचती है। आज हम आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके कहने पर रब को देखे बगैर रब मानते हैं, जिस कुरान को देखे बगैर अल्लाह की किताब मानते हैं, उनके कहने पर आज उन्हीं की उम्मत
फलस्तीन में बर्बरियत का शिकार हो रही है, जुल्म का शिकार हो रही है। मासूम मासूम बच्चों को 3000 से ज्यादा बच्चों को दुनिया की दहशतगर्द ताकतों ने बमबारी करके इस दुनिया से रुखसत कर दिया है। हम मुस्लिम उम्मा हैं, हमारे उस जिस्म के उस हिस्से को तकलीफ पहुंच रही है। पूरा पाकिस्तान दुखी है, कराची दुखी है, लियाकताबाद दुखी है। और उन्हीं आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए, जिनकी वजह से रब को हमने जाना, जिनकी वजह से अल्लाह की किताब को हमने पहचाना, वही कह गए कि आने वाले जमाने में बैतुल मुकद्दस को आजाद कराने वाले लोग अरब के मशरिक से आएंगे, खुरासान से आएंगे, जो बैतुल मुकद्दस पर उम्मत का झंडा लहराएंगे, लगाएंगे। ए लियाकताबाद वालों, हम ही वो मशरिक हैं, हम अरब का मशरिक हैं, हम वो लोग हैं। इसी खित्ते की तरफ आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा कर गए। आज हम अपनी पानी के मसले से बाहर नहीं आ पा रहे, अपने गटर लाइनों के मसले से बाहर नहीं आ पा रहे, अपने बच्चों की दवाओं के मसले से बाहर नहीं आ पा रहे, अपने बच्चों की तालीम के मसलों से बाहर नहीं आ पा रहे, अपने एक FIR हम बगैर रिश्वत दिए नहीं कटवा पा रहे। ऐ मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, ये जालिम का कसूर नहीं है, ये मजलूम की खामोशी का कसूर है। 3 करोड़ की आबादी वाला शहर है, 3 करोड़ की आबादी वाला शहर है, जीते जागते इंसानों वाला, लेकिन अपने मसाइल पर बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। ये जो आज आप अपना घर छोड़कर अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर इस खुले आसमान के नीचे पिछले 4 घंटों से आकर बैठे हो, ये कोई खेल तमाशा नहीं है, ये कोई खेल तमाशा नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है। ये हम रब को दिखा रहे हैं कि इस मुल्क में जो जालिम है, उस जालिम के खिलाफ मेरी माँ, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान आज अपने घर के आराम को छोड़कर हम यहाँ रब, सारे मजलूम एक जगह हैं, हम ये रब को दिखा रहे हैं कि मजलूम एक जगह है। ऐ मेरी माँ, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, ऐ मेरे साथियों, तो जिन्होंने तुमने मेहनत की है, इतने इस ग्राउंड वाले पिंडाल से काम नहीं चलेगा। हम हर इलाकों में जाकर कह रहे हैं, कराची के 3 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ इंसानों को बाहर निकलना पड़ेगा। अरे देखो फलस्तीन के बच्चों को, वो टैंकों के आगे पत्थर लेकर खड़े हैं। आज तुम पर कोई टैंक चलाने वाला नहीं है। हमारे पानी का मसला अगर कोई हल नहीं कर रहा, हमें रोड पर निकलना चाहिए। हमें सीवरेज नहीं दे रहा, हमें रोड पर निकलना चाहिए। हमें तालीम नहीं दे रहा, हमारा कोटा सिस्टम नहीं खत्म कर रहा, हमें रोड पर निकलना चाहिए। अमन के साथ एक भी पत्थर चलाए बगैर। देखता हूं कराची का इंसान अगर ये बात समझ जाए और आ जाए रोड पर, मैं देखता हूं कौन सी हुकूमत हमारे बगैर चलती है। नहीं चल सकेगी ऐ लियाकताबाद वालों, नहीं चल सकेगी हमारे बगैर। आज जालिम जो कर रहा है वो आसानी से कर रहा है, ऐसे ये नहीं चलेगा। मैं अपनी बात खत्म करता हूं इस बात के साथ कि जो सारा पिंडाल सामने मेरे नजर आ रहा है, ये यहां से लेकर वहां तक खवातीन हुआ है, सारा पिंडाल खवातीन से सामने वाला। जोरदार तालियां जरा मेरी माओ के लिए, बहनों के लिए, इतनी बड़ी तादाद में घर छोड़कर ये मेरी माएं बहनें सबसे ज्यादा हालात की सितम जरीफी का शिकार हैं। जब रात में लाइट नहीं है, सुबह पानी नहीं है, लेकिन हर हाल में बच्चे को स्कूल भेजना है मेरी बहनों ने। जब शोहर को काम पर भेजना है, घर पे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, शोहर काम से आ रहा है, मेरा भाई काम से आ रहा है, उसके लिए खाना बनाना है। ये मेरी माँ, बहन, बेटियां
लोड शेडिंग में जाकर चौक पर नहीं बैठ सकती, गर्मी हो सर्दी हो उन्होंने घर के अंदर ही रहना है। ये सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार है। लियाकताबाद की मेरी माँ बहनों, यहां से जाकर अपने पड़ोस में जाकर बात करना, अपने रिश्तेदारों से जाकर बात करना कि हम किसी खेल तमाशे में नहीं गए थे। इट्स अ सीरियस बिजनेस, ये बहुत सीरियस बात है। रब हमसे मरने के बाद पूछेगा कि तुम्हारे जमाने में जो जुल्म था उस जुल्म पर तूने अपने हिस्से की क्या कोशिश की। मैं कोशिश कोई टीटी उठाकर मारने के लिए नहीं कह रहा, मैं कोई बसें जलाने के लिए नहीं कह रहा, मैं कोई हड़ताल करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन खुदा के वास्ते अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ सारे मजलूम इकट्ठे तो हो जाओ, इकट्ठे तो हो जाओ, थोड़ी थोड़ी कोशिश तो करो। 3 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ इंसानों को बाहर निकलना पड़ेगा, 1 करोड़ इंसानों को बाहर निकलना। एमक्यू उसी की तैयारी कर रही है। मलीर में जाकर आवाज लगाई, औरंगी में जाकर आवाज लगाई, और आज हक परस्तों के गढ़ में लियाकताबाद में आकर आवाज लगाई। ये आवाज पूरी कराची में जानी चाहिए, हुक्मरानों के ऐवानों में जानी चाहिए आवाज, और पूरे पाकिस्तान भर में जानी चाहिए ये आवाज। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त एमक्यूएम का है। सीट जीतना मसला नहीं है, खुदा की कसम सीट 2018 में भी जीत चुकी है एमक्यूएम। सीट के लिए नहीं आए हैं, इनकलाब लाने के लिए आए हैं। लियाकताबाद वालों, सीट नहीं, हमें अपने आइंदा आने वाली नस्लों के मसाइल को आज अपनी जिंदगी में हल करके जाना है। हमें इन पानी सीवरेज मसाइल से बाहर निकलना है, ताकि आइंदा हालात अगर दुनिया में ऐसे हुए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई पेशन गोई के हिसाब से कि मशरिक की तरफ से फौजें आएंगी जो बैतुल मुकद्दस पे झंडा लहराएंगी, तो हम खुद को नियत करें कि हम उस फौज का हिस्सा होंगे, हम उस बैतुल मुकद्दस पे झंडा लहराने वालों का साथ देने वाले होंगे इंशाअल्लाह ताला। आइंदा आने वाला वक्त पाकिस्तान के मजलूमों का है, जिसको कराची लीड करेगा और कराची को लियाकताबाद लीड करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, एमक्यूएम जिंदाबाद। तू पुकारेगा तो ए सहने हरम आएंगे, तू पुकारेगा तो सहने हरम आएंगे। अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे, लेके हम आएंगे हाथों में सदाकत के अलम। ये अलग बात के तादाद में कम आएंगे, तो अब उस शख्सियत का इस्तेकबाल करना है तो सदाकतों के अलम को उठाएं। वो जो हर अक्ल को माकूल हुआ, कौन है वो जिसके आगे सभी शर धूल हुआ? कौन है वो हक परस्ती का जो मामूल हुआ? कौन है वो जो हर शहर में मकबूल हुआ? कौन है वो? हाँ, बस वही अपना महाफिज भी है, सरशारी भी, वो जो खालिद भी है, मकबूल भी, सिद्दीकी भी। इस्तेकबाल कीजिए मेरी, आपकी, हम सबकी एमक्यूएम के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एमक्यूएम पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना जुनून और अपनी मंजिल, अपना जुनून और अपनी मंजिल, अपना जुनून और अपनी मंजिल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एमक्यूएम पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियाकताबाद, अस्सलामु अलैकुम। लियाकताबाद से ताल्लुक रखने वाली मेरी माओ, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, अजीज तहरीकी साथियों, अस्सलामु अलैकुम। सलामत रहें, आप पर सलामती हो, सलामत रहें ता कयामत रहें। आज मैं लियाकताबाद में खड़ा हूं, मैं आज लियाकताबाद में खड़ा हूं, यानी मैं लियाकताबाद के साथ खड़ा हूं। आज मैं लियाकताबाद में खड़ा हूं, यानी मैं हक के साथ खड़ा हूं,
मैं आज लियाकताबाद के साथ खड़ा हूं, यानी मैं जबर के खिलाफ खड़ा हूं, मैं सब्र के साथ खड़ा हूं, मैं जुल्म के खिलाफ खड़ा हूं, मैं मजलूम के साथ खड़ा हूं। हाँ, मैं लियाकताबाद में खड़ा हूं और एक दलील, एक यकीन, एक उम्मीद के साथ खड़ा हूं। मैं आमरियत के खिलाफ खड़ा हूं, क्योंकि मैं लियाकताबाद के साथ खड़ा हूं, मैं आमरियत के खिलाफ खड़ा हूं, मैं जमहूरियत के साथ खड़ा हूं, मैं जागीरदाराना जमहूरियत के खिलाफ खड़ा हूं और मैं एक शराकती, शमूलियती, असली, हकीकी, उसूली, अमली, अवामी जमहूरियत के साथ खड़ा हूं, जिसके साथ लियाकताबाद 75 साल से खड़ा रहा है। ये लियाकताबाद आज यहां पर हमारे शहीद साथियों का खानदान भी बैठा है। यहां पर आज हमारे असीर साथियों की माएं और बहनें भी बैठी हुई हैं। आज यहां पर हमारे साथ लापता साथियों का खानदान भी बैठा है और ये जो बैठे हैं और ये जो लियाकताबाद है कि जिसकी वजह से आज मैं खड़ा हूं, तो एक तारीख के साथ खड़ा हूं, एक तहरीक के साथ खड़ा हूं, एक सवाल के साथ खड़ा हूं कि पाकिस्तान का ज़मीर जवाब दे। ये 200 लोग लापता हैं, ये कौन है? और पाकिस्तान का ज़मीर जवाब दे, पाकिस्तान की हुकूमत जवाब दे, पाकिस्तान की सियासत जवाब दे, पाकिस्तान की रियासत जवाब दे कि जो हजारों नौजवान मारे गए हैं इस शहर में, वो उसका जवाब कौन देगा? ये लियाकताबाद सवाल करता है और लियाकताबाद ही सवाल करेगा कि तमाम कुर्बानियां लियाकताबाद के हिस्से में रही है, तमाम कुर्बानियां हर तरह की तहरीकों का मरकज और महवर ये लियाकताबाद रहा है। ये लियाकताबाद कि जिसका ताल्लुक उस लुटे हुए काफिले के साथ है जो तारीख राहों में मारा गया, वो जिसने हिजरत की तो ये मुल्क बना कि जिनके अजदाद के कदम हिंदुस्तान के इस इलाके में पड़े तो वो पाकिस्तान बन गया। हम अपने हिस्से की, लियाकताबाद के लोग अपने हिस्से की आज़ादी, अपने हिस्से का पाकिस्तान और दूसरे पूरे पाकिस्तान के लिए आज़ादी अपने कांधों पे उठा के लाए थे। लेकिन ये 75 साल की तारीख रकम है पाकिस्तान बनाने वालों, बानियाने पाकिस्तान और बानियाने पाकिस्तान की औलादों के साथ नाइंसाफी, धोखे, झूठ, फरेब, एक पूरी कौम को कि जिसने आजादी दिलवाई, जिसने वतन दिया, जिसने खुशहाली दी, जिसने पाकिस्तान को जीने का जवाब दिया, आपने पूरी एक कौम को डिसइंफ्रेंचाइज किया है। सलब इख्तियार, गसब हुकूक, इसके साथ बात अब नहीं चलेगी। और ये बात कल यही कही थी कि अगर हमें मजीद दीवार से लगाया गया तो ये दीवार इस काबिल नहीं है, गिर जाएगी। इस पाकिस्तान को पता नहीं मुझे कितने आदाद शुमार सही पता है, इस पाकिस्तान को तीनों सूबे मिलकर, पंजाब, केपीके और बलोचिस्तान मिलकर तकरीबन 1040 अरब देते हैं। तकरीबन 6 अरब इस्लामाबाद देता है। सबको मिला लो तो तकरीबन 1640 अरब है।
और अकेला कराची 1760 अरब देता है। ये जिम्मेदारी आज तक इसी शहर ने उठाई हुई है। पंजाब तो अपने हिस्से में से तकरीबन 38% अपने डिस्ट्रिक्ट को देता है। केपीके तकरीबन 45% जो उसको रकम मिलती है उसमें से अपने डिस्ट्रिक्ट को देता है, और सिंध में सिर्फ 10%। सिंध की हुकूमत आज हम जब बात करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ये मगरिबी पाकिस्तान, इसकी आबादी सन 47 में 2 करोड़ से ज्यादा नहीं थी, आज 22-23 करोड़ है। तो हम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जिस तरह डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, हम सूबों को भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना समझते हैं। हम कहते हैं और यकीन रखते हैं कि अगर कोई धरती माँ है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सूबे धरती माँ नहीं हो सकते। जब हम ये बात कहते हैं तो गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। ओ भाई, यजीद के लश्कर से निकला हुआ तेरा तीर वफादार है और मेरा मशकीज़ा गद्दार है। तो ये बात अभी हो चुकी है कि हमारे बगैर तैयार रहिएगा। लियाकताबाद अब पाकिस्तान बनाने के बाद, पाकिस्तान बचाने के बाद, अब पाकिस्तान चलाना आपकी जिम्मेदारी है। ये नतीजे पे पहुंच गए हैं कि जो बना सकते हैं वही चला सकते हैं। अब आपको चलाना है, और सिंध को हम तकसीम नहीं चाहते। हमने कल भी कहा है, लेकिन हम सिंध के शहरी और दही इलाके को उनके दरमियान गलतफहमियों और रंजिशों की खलीज को पाटने के लिए अपने हिस्से से ज्यादा की कुर्बानी दे चुके हैं। अब कुर्बानी देने का वक्त हमारा खत्म हो रहा है। लियाकताबाद हुज्जत तमाम हो रही है। अभी मुस्तफा कमाल ने कहा है, ऐवानों से अगर बात नहीं बनेगी, अगर ऐवान फैसला नहीं करेगा, अगर बैलेट फैसला नहीं करेगा, तो फिर तैयार रहो, रोड की ताकत फैसला करेगी और हम इसके लिए तैयार हैं। कोई इस गलत फहमी में ना रहे। हुज्जत तमाम हो चुकी है, बार बार ऐलान किया है। हम पाकिस्तान की मोहब्बत में जो कुछ था वो लुटा चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की बारी है। सवाल पाकिस्तान के ज़मीर से है। हम जागीरदारों की जमहूरियत को, जागीरदाराना जमहूरियत को न पहले जमहूरियत समझते थे, ना आइंदा समझेंगे। हम हर मजलूम के साथ रहे हैं, रहेंगे। हम फलस्तीन के बच्चों को भी, फलस्तीन के नौजवानों को भी, फलस्तीन की माँ और बहनों को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और इंशाअल्लाह ताला वो कराची जो इस्लाम के मगरिब और मशरिक के दरमियान एक फर्क, एक महवर, एक नुक्ता, एक मरकज है, वो इंशाअल्लाह ताला खुदा के सामने सुर्खरू होने के लिए मुसलमानों के पर होने वाले मजालिम के खिलाफ कराची अपनी आवाज़, अपने हिस्से की आवाज़ लगा चुका है।
और इससे ज्यादा की जरूरत पड़ी तो वो भी लगा कर देखेंगे। और जो मैं आपको फिगर्स बता रहा हूं, कल कुछ लोगों ने एतराज किया, ये फिगर जो हम दे रहे हैं, जो हमें मिल रहा है, हमें यकीन है कि आप हमसे टैक्स नहीं जजिया ले रहे हैं। और ये जजिए का झगड़ा आगे बढ़ा तो कोई बचने का नहीं, सबका पता जानती है। बहरहाल मेरी माओ बहनों, बहुत देर से आप खड़े हैं, लेकिन बड़े अहम दिन पे खड़े हैं। आपका फैसला पूरे पाकिस्तान में जाएगा और एक बार फिर हम पाकिस्तान को यकीन दिला रहे हैं कि बनाया था, बचाएंगे, चलाएंगे, उसकी बका की जमानत लेंगे। लेकिन ऐ पाकिस्तान, तुझे हमारी कुर्बानियां क्यों नजर नहीं आती? तूने जो हमसे कुर्बानियां ली हैं उसको वो तुझे नजर क्यों नहीं आती? फिर भी आज के दिन ये कहकर महाजरों की तरफ से, कराची की तरफ से, सिंध के शहरी इलाकों की तरफ से, लियाकताबाद की तरफ से फिर पाकिस्तान को कह रहे हैं कि और कितनों का लहू चाहिए तुझे? अर्ज़े वतन जो तेरे आरिज़े बेरंग को गुलनार करे, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू हो जो तेरे सहराओं को गुलजार करें, कितने पैमानों के पुरजे हुए तेरे ऐवानों में, कितने ख्वाब थे जो तेरी शाहराओं पे संसार हुए। हम तो मजबूर वफा हैं, मगर है जाने जहां अपने उस शाख से कोई ऐसा भी करता है। लियाकताबाद, आपने आज तारीख रकम कर दी है और शुक्रिया कि आपने इस तारीख में हमें भी इस तारीख का हिस्सा बनाया है। अब एक तब्दील शुदा पाकिस्तान के लिए एक मजबूत, मुनज़्ज़म, मुत्तहिद MQM अपने नए और ताज़ा सफर का आगाज कर रही है। लियाकताबाद, मुबारकबाद। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। तराने हक परस्तों का मान, MQM पाकिस्तान, हक परस्तों का मान, MQM पाकिस्तान है महाजिर की शान, MQM पाकिस्तान। हक परस्तों का मान, MQM पाकिस्तान है महाजिर की शान, MQM पाकिस्तान। हक परस्तों का मान, MQM पाकिस्तान, हक परस्तों का मान, MQM पाकिस्तान है महाजिर की शान, MQM पाकिस्तान है महाजिर की शान, MQM पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान। इस वतन के लिए दी है कुर्बानियां, इस वतन के लिए दी है कुर्बानियां, मेरे अजदाद की है मेहरबानियां, मेरे अजदाद की है मेहरबानियां। जब बनाया है इसको बचाएंगे हम, जब बनाया है इसको बचाएंगे हम, इसकी मिट्टी को कुंदन बनाएंगे हम। जुर्रतों की चट्टान MQM पाकिस्तान, जुर्रतों की चट्टान MQM पाकिस्तान है महाजिर की शान, MQM
निजाम वतन को बदलना भी, इस निजाम वतन को बदलना भी है। इस वतन के गरीबों का मजलूम का, इस वतन के गरीबों का मजलूम का हक दिलाना है मजबूर और महरूम का। सबके है पर